Hello guys, welcome back to my new video and Happy New Year 2025। मैं दोस्तों वीडियो बनाना भूल गया था 1 जनवरी 2025 को, जो था वेडनेसडे, और आज है थर्सडे और मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद। मेरे दोस्तों ने भी कहा वीडियो नहीं आ रहा है, कई लोगों ने भी कहा वीडियो नहीं आ रहा है। तो आज का टॉपिक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। इसका नाम है द एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। चलिए फिर शुरू करते हैं। डेमोक्रेसी का सिंपल मीनिंग से शुरू करें तो सिंपल मीनिंग डेमोक्रेसी का ये हुआ कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो नहीं करता। ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर लोगों को राइट ऑफ वोटिंग है, जहाँ पर लोग अपने लीडर्स खुद इलेक्ट करते हैं बाय द जनरल इलेक्शंस कंडक्टेड एवरी 5 years। यहाँ पर दोस्तों पीपल हैव द राइट्स, सोशल, इकोनॉमिक, जस्टिशियल, सिविल राइट्स होते हैं लोगों के पास। इनके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच और रिलीजन भी होता है। इंडिया दोस्तों दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1.27 बिलियन पीपल एंड दैट्स इनॉर्मस फॉर अ कंट्री। एंड क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, वो जो पॉपुलेशन है एशिया की, वो 1/4 इंडिया में रहती है एंड 1/4 चाइना में भी रहती है, हेंस मेकिंग दीज टू नेशंस द मोस्ट पॉपुलस नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। अब दोस्तों डेमोक्रेसी समझ लेते हैं कि कहाँ से शुरू हो रहा है। तो हमारा दोस्तों ब्रिटिश रूल पे चले तो वहाँ से हमारा डेमोक्रेसी का आइडिया शुरू हो रहा है। अमेरिकन रेवोल्यूशन के कुछ सालों बाद ही, जब मीर जफर, फारूक जो लास्ट मुगल्स थे, उनका रूल था, तब दोस्तों ये ब्रिटेन के लोगों को आइडियाज कहाँ से मिले होंगे? अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर अमेरिकन रेवोल्यूशन से। यहाँ से दोस्तों इनको वोल्टायर और मॉन्टेस्क्यू जैसे फ्रेंच फिलोसोफर्स के आइडिया से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिल जाती है। इनको ऑटोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी और प्लूटोक्रेसी से सख्त नफरत है एंड दे वांट अ सिस्टमाइज्ड सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द पीपल। अब ये लोग दोस्तों जब अमेरिकन ने ब्रिटिश को डिफीट कर दिया था कई वॉर्स में, अमेरिकन सिविल वॉर में, तो क्या हुआ, ब्रिटेन ने कुछ आइडियाज अमेरिकन से अपने पास रखे और कुछ आइडियाज वो इंडिया ले आए, जैसे कि वेस्टर्न एजुकेशन एंड द आइडियाज ऑफ सेपरेशन और बैनिंग ऑफ सती, पॉलीगमी या चाइल्ड मैरिज। और ये तीनों ही सोशल इवल्स की कैटेगरी में आते हैं जो कहीं भी दुनिया में और इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। दे आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड आर वेरी इफेक्टिवली बैंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब दोस्तों डेमोक्रेसी का आइडिया अमेरिकन रेवोल्यूशन से इसलिए भी आता है क्योंकि डेमोक्रेसी में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक कमोडिटी की तरह एक्ट करता है। इस कमोडिटी में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका के पास आ गया था। 1789 में जॉर्ज वॉशिंगटन, एक वर्जीनियन फार्मर, वर्जीनिया दोस्तों उस समय एक कॉलोनी थी ब्रिटिश की, क्योंकि वेस्ट कोस्ट में अमेरिका की 13 कॉलोनीज ब्रिटिश रूल के अंडर थी। एक वर्जीनियन फार्मर को प्रेसिडेंट बनाना वाज अ वाइज मूव, क्योंकि इन्होंने स्लेवरी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल डिक्लेयर कर दिया था एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री। यहीं से दोस्तों अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में अमेरिका की जीत 4 जुलाई को हुई थी, इसीलिए अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे भी 4 जुलाई को ही ऑब्जर्व करा जाता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों लोगों को जन्म के राइट्स प्रोवाइड करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज और राइट्स प्रोवाइड करता है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन नेशनल मूवमेंट और द म्यूटनी ऑफ 1857 या रिवोल्ट ऑफ 1857 भी इससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों इज अ बैग ऑफ बोरोइंग्स। इट इंक्लूड्स द DPSP, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, द प्रियम्बल, द इंटरप्रिटेशन ऑफ द आर्टिकल्स, सेक्शंस और शेड्यूल्स, जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया का सबसे और वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट और वर्सटाइल कॉन्स्टिट्यूशन बना देता है। इसमें दोस्तों लोगों के जन्म राइट्स थे, इसीलिए डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाया गया। अब 1950s में चले तो 1950s में क्या हुआ? शॉर्टली आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस, जब इंडिया ऑफिशियली एक रिपब्लिक बन गया था 26 जनवरी 1950 को, तब 1951 में क्या हुआ था? 1951 में हुए थे दोस्तों इंडिया के पहले जनरल इलेक्शंस, और बंगाल में जो उस समय बहुत प्रॉस्परस एक जगह थी, बंगाल आपको सभी को पता है,
अपने रीजन में सबसे पॉपुलस है। यहाँ की कई सिटीज़ बहुत ज़्यादा मायने हैं। हल्दिया हो गया, दार्जिलिंग हो गया, कोलकाता हो गया, पहले तो इसको कैलकाटा कहते थे। इन सब में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है और 17 करोड़ लोगों ने बंगाल से वोट करा था। अब ये दोस्तों इंडिया की हिस्ट्री के लिए टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इलेक्शंस पहली बार हुए थे यहाँ पर। ब्रिटिश ने दोस्तों जब लॉर्ड माउंटबेटन के ऑर्डर्स पे काम करा एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ जुलाई 1947 को रीऑर्गेनाइज करा और फाइनली लेट ऑफ कर दिया, तब दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी। एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट एंड द लॉन्गेस्ट रूलिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की नीड को 1938 में ही फील कर लिया था। एंड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज गिवन ऑन 26 जनवरी 1930। अब क्या होता है कि यहाँ पर से हम और आगे चले 1960s में, तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्राइम मिनिस्टर बने आफ्टर सडन डिमाइस ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंडो चाइना वॉर में दोस्तों इंडिया की डिफीट हो जाती है। 1962 में वॉर लड़ी गई थी। इसी तरह चलते हैं 1970s के टाइम पे 1971 में इंडो पाक वॉर, जिसमें इंडिया सरप्राइजिंगली जीत गया था, क्योंकि पाकिस्तान हैड अ वीकर आर्मी एंड वाज रिसेंटली डिवाइडेड। क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश केम इनटू इंडिया ओनली, पर लॉर्ड माउंटबेटन के हिसाब से पार्टीशन ऑफ बंगाल की तरह पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान भी लागू हुआ। इसको पाकिस्तान इसलिए कहा गया क्योंकि लाहौर सेशन के टाइम पे मुस्लिम्स ने खुद की एक प्रोविंस की डिमांड रखी थी, जिसमें सर सैयद अहमद खान भी शामिल थे, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की इस्टेब्लिशमेंट करी थी। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, इंदिरा गांधी पे चले, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द मोस्ट बदनाम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने क्या करा, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जून 1975 में एंड इट केम टू एन एंड इन अप्रैल 1977। इसमें दोस्तों सारे लोगों के फंडामेंटल राइट्स छीन लिए गए। शी वॉज वेरी मच क्रिटिसाइज्ड फॉर इट एंड उनका जो एग्जीक्यूशन था एक सिख बॉडीगार्ड ने करा था। उन्होंने उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया था इंडिया के डाउनफॉल के लिए। एंड देन ये इमरजेंसी ने लोगों को एक लॉकडाउन में फंसा कर रख दिया था एंड इट एक्टेड एज इट एडेड फॉर द डेमोक्रेसी टू फॉल डाउन। अब क्या हुआ, इकोनॉमिक जो लिबरेशंस थी, पॉलिटिकल लिबरेशंस थी, उसमें 1990s का टाइम था जब बड़ी बड़ी कंपनीज राइज अप हुई थी। कोलिएशन गवर्नमेंट का आइडिया पहली बार इम्प्लीमेंट हुआ। कोलिएशन गवर्नमेंट में दोस्तों बेसिकली एक सिस्टम गवर्नमेंट का ये हुआ कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो एक साथ काम करके लोगों की रक्षा, सुरक्षा और बाकी सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से मेंटेन करती है। इसमें दोस्तों अब यहाँ तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। 1999 की कारगिल वॉर में भी हम लोग जीत गए थे, बट सैडली कुछ सोल्जर्स की वजह से हमको बहुत दुख पहुंचता है, क्योंकि कुछ सोल्जर्स हमारे भी शहीद हो गए थे वॉर में। तो सीधा चलते हैं 2000s के एरा से, मतलब 21st सेंचुरी की शुरुआत से। 21st सेंचुरी की शुरुआत से दोस्तों करप्शन, कम्युनल डिस्प्यूट्स और ये बैंकरप्सी हो गई। इन सब की वजह से इंडिया वॉज वेरी मच टेरराइज्ड। अब यहाँ क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने संभाल लिया इंडिया को। 2014 में जब मनमोहन सिंह के टर्म का एंड हुआ था एंड रिसेंटली मनमोहन सिंह का डिमाइज भी हो चुका है 92 ईयर्स की एज में, जब नरेंद्र मोदी ने टेक ओवर करा तब इंडिया वॉज वेरी मच स्टेबल। एंड आज भी दोस्तों नरेंद्र मोदी इज क्रेडिटेड एज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने क्योंकि इंडिया को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करा है, संभाल रखा है। इंडिया ने दोस्तों अपनी ओवर पॉपुलेशन को डेमोक्रेसी पे बर्डन नहीं बनने दिया है और बर्डन बनाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी लोगों का राइट है। द गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मैंने आपको समझाया एक बहुत सिंपल फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी का कहाँ से ओरिजिन हुआ है। तो आपसे मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और आप दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और चैनल की वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।